मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, भाई बहनों, आज इस महाप्रसंग के मधुरमय बेला में हम सभी एकत्रित होकर प्रस्तुत हो रहे हैं और आज के इस पावन अवसर पर हम सभी इस बिंदु पर विचार करेंगे कि जब भगवान राम वनवास के अंतर्गत और जब जानकी माता की हरण के उपरांत भगवान राम की मिलन अथाह प्रेम के सागर में डूबने वाले गिरध जटायु से होता है। जब गिरध जटायु की कराहट देखकर इसलिए कराह रहे होते हैं कि आतंकवादी वह दुराचारी रावण से अपने मनोबल के आधार से, मनोबल के बल से और बहू सीता की रक्षा करने हेतु उन्होंने अथक प्रयास किया और संघर्ष किए थे, जिसमें अत्याचारी रावण ने उनका पंख काट डाला था अध्यस्त अपने खड़ग तलवार से और धराशायी होकर भूमि पर गिरकर राम राम कहते हुए कराह रहे थे। जब भगवान राम की ये रोदन कान में प्रवेश करता है, तेज गति से आते हैं, झाड़ी में कैसा रोदन है, झाड़ी में कैसे कराहने की आवाज़ आ रहा है। जब भगवान राम दौड़ कर जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो एक पक्षी राज गिरध जटायु कराह रहे हैं। उनको बड़ी प्रेम से गले लगाते हैं और गले लगाने के बाद पूरा समाचार गिरध जटायु भगवान राम से कहते हैं। भगवान राम गोद में लेकर सब सुनते हैं। तब अति प्रसन्न होकर भगवान कहते हैं कि हे गिरध जटायु, हम आपसे इतना प्रसन्न हैं कि मैं चाहता हूं कि आपको सोने के ये शरीर बना दे, सोने के शरीर धारण करा दे, सोने के शरीर वरदान में दे दे। लेकिन गिरध जटायु कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे आने वाले दिन में बहुत स्वार्थी, लोभी, छल प्रपंची कलयुगी होंगे जो मुझे जीने नहीं देंगे। सोने के प्राप्ति हेतु मुझे तुरंत ही जान मार देंगे, हत्या कर देंगे, इसलिए मुझे सोना की तन नहीं दीजिए प्रभु। अब आपकी दिव्य दर्शन मैंने पा लिया है, मेरा जन्म धन्य हो गया है प्रभु। तो अब परलोक जाने की मुझे अनुमति दीजिए और परलोक में मुझे रास्ता दीजिए, मुझे परलोक में स्थान दीजिए प्रभु। तब भगवान गले से लगाते हुए कहते कि हे गिरध जटायु, जब आप परलोक जाएंगे, स्वर्ग सिधारेंगे, तो ये समाचार मेरे पिता दशरथ से नहीं कहेंगे, मेरे पूज्य पिताजी दशरथ से। ये आप कृपया करके कुछ बखान नहीं करेंगे। यह हमारे जीवन का संघर्ष है, सुख दुखों का संघर्ष है, मेरा अपना संघर्ष है। यदि यह समाचार हमारे पिता को कान लग जाएगा तो पिताजी के शरीर छूटने के बाद भी उनको शांति नहीं मिलेगी। हमारे दुख से अभिप्रेरित होकर अति दुखी होकर उनकी आत्मा तड़पने लगेगी। इसलिए ये संघर्ष हमारा है, यह सुख दुख का खेल हमारा है। यह समाचार गिरध जटायु आपसे अति नम्र निवेदन करता हूँ कि जब आप परलोक में जाएंगे और मेरे पिताजी से आपका मिलन होगा, समाचार सुख दुख का खेल बताएंगे आप, जिसमें इस समाचार को आप उनसे नहीं कहेंगे, प्रस्तुत नहीं करेंगे, इसलिए कि उनको अथाह दुख होगा हमारे जीवन की कष्ट सुनकर। जबकि भगवान राम सब कुछ हंसते हंसते खेल रहे हैं। ऐसा नहीं कि वह कष्ट उनको ये जो जितनी घटनाएँ घटती जा रही है भगवान के अनचाही हो रहा है, नहीं, भगवान के मन के मुताबिक ही हो रहा है। भगवान लीला ही तो रचाने आए हैं। ये लीला रचाने के क्रम में भगवान ये भी जानकी माता को हरण होने से पहले पूरे विस्तृत उन्होंने जानकारी करा दिया था कि हे प्रिय, अब इस तरह से लीला आगे बढ़ना है, नर लीला आगे बढ़ना है और आप जो है अग्नि को समर्पित हो जाओ। आपके पिता राजा जनक ने मुझे आपकी सारे जीवन की जवाबदेही मुझे सौंप रखी है, इसलिए हम अपनी आगे लीला रचाने के लिए आपकी प्रतिच्छाया से ही पूरा लीला रचा लेंगे और आप अग्नि देवता को समर्पित हो जाओ। और अग्नि देवता को भगवान समर्पित करते हैं और
अग्नि देवता से जो प्रतिछाया माता जानकी को जो मिलता है प्राप्त करके, उससे ही नरलीला आगे रचाया है। भगवान राम जानकी माता से इस प्रसंग में प्रदान करते हैं वाणी को कि मोहि बाणी सुनहु मम अति प्रिय शीला, अब मैं रचाऊं अति नरलीला, अब तुम अग्नि को समर्पित जाओ, अब मैं रचाऊं अति नरलीला। हे प्रिय, अब तुम अग्नि को समर्पित हो जाओ और आगे का जो लीला रचेगा वह बड़ी कष्टदायक होगा, इसलिए तुमको मैं सुरक्षित कर देना चाहता हूँ और आपका जो छाया है उस पर ही सारा लीला खेल निर्भर करेगा। मेरे धर्म प्रेमी सज्जन भाई बहन, भगवान राम इस तरह से आगे की लीला रचाते हुए, आगे बढ़ते हुए इस कली काल में आगे बढ़े हैं। मैं कथा वाणी को विशेष प्रारूप न देते हुए अब धीरे धीरे वाणी प्रसंग, वाणी सेवा प्रस्थान की ओर, समापन की ओर प्रस्थान करेगा और इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी के विराम लग रहा। यदि इस शब्द को अच्छा लग जाए, जो अच्छा लगेगा वह इस महाशब्द वाणी रामायण का होगा, भगवान राम का जीवनी का होगा, और जिस वाणी से आपको मन में किसी प्रकार की ठेस पहुँचता यदि है, उसे अपने समाज की व्यक्ति समझकर क्षमा करेंगे और साथ ही साथ जीवन में आदर्शता के प्रति जीने की कोशिश करेंगे। जय जय श्री सीताराम महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।